स्टूडेंट्स, इक्वेशन को दो मेथड से बैलेंस किया जाता है। पहला मेथड जिसको आज हम डिस्कस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को देखिएगा, सबसे पहले एक इक्वेशन आपके पास दी हुई होगी। पहला रूल ये होता है कि दी हुई इक्वेशन के ऊपर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मींस an apparent charge upon an atom or group of atoms। जब भी कोई एटम एटॉमिक फॉर्म में होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कंपाउंड के अंदर हर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन के एक एटम की वैलेंसी -2 है तो 3 की -6। अगर इन दोनों का डिफरेंस दे दें दरमियान में ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का आ जाएगा +5। तो न्यूट्रल होता है एक कंपाउंड +6 -6 = 0। इसी तरह ऑक्सीजन का -2, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 तो 2 की +2 होगी। दोनों को अगर हम प्लस माइनस कर दें तो नेट रिजल्ट इज 0। इसका मतलब वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इसी तरह हाइड्रोजन +3, ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, एक -2 तो -8 हो गया। -8 से 3 प्लस को माइनस कर दें तो यू विल गेट द रिजल्ट +5। इसका भी एंड रिजल्ट 0 आ गया। सो NO -2 + 2 द नेट रिजल्ट इज 0। इस तरह हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा टॉपिक मैंने पहले डिस्कस किया। अगर आप उसको देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम दो चीजों को इवेल्युएट करते हैं या दो चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। दी हुई इक्वेशन के अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा जबकि एक रिड्यूस हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर को गौर से देखने के बाद हमें मालूम होगा अगर प्रोडक्ट साइड पे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा होगा, किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा तो वो रिडक्शन प्रोसेस को जाहिर करेगा। देखिएगा अब यहां पे अगर हम फास्फोरस को ऑब्जर्व करें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर, तो रिएक्टेंट्स में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है जबकि प्रोडक्ट्स में +5। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। तो ये प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन का। अगर ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो कितने इलेक्ट्रॉन से +5 - 0 मींस विद द हेल्प ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। इस एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अगर हम इसको देखें नाइट्रोजन को, आपको एक चीज क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी नाइट्रोजन के अंदर कि नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 था, जब प्रोडक्ट्स में +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहां पे प्रोसेस हुआ रिडक्शन प्रोसेस, और रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिड्यूस हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम ने गेन किए। इस प्रोसेस में जो दूसरा रूल था हमने रिकॉग्नाइज करना था कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है, जिसको हमने क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉनों की तब्दीली आई, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस्ट हुए, इसको रिडक्शन वाले रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि रिडक्शन प्रोसेस में 3 इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब हुए उसे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सेम 3 बिफोर फास्फोरस और 3 बिफोर फास्फोरिक एसिड, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, जबकि 5 नाइट्रिक एसिड और NO के शुरू में लगा दिए। इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है आया इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस होती है या नहीं। अगर यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस ना हुए तो इसके साथ हम इंस्पेक्शन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए यहाँ पे 2 लगा दिया तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। रिएक्टेंट में फास्फोरस 3, प्रोडक्ट्स में फास्फोरस के एटम्स 3, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 4 यहाँ पे 9। तो लुक एट दैट हाइड्रोजन 3 × 3 9, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 5 × 3 15 + 2
17, look at that, 3 times 4 12, 12 plus 5 15. इस तरह आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नजर आते हैं। आप इसके रूल्स को एक दफा देख लें तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सब एटम्स के ऊपर लिखने हैं। नंबर 2, आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे रिकग्नाइज करनी है, कितने इलेक्ट्रॉन से कौन से एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से एटम्स रिड्यूस हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, जो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उसको रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि जो हाफ रिडक्शन रिएक्शन होगा जितनी तब्दीली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आई थी उन इलेक्ट्रॉन्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। उसको हमने इंस्पेक्शन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑब्जर्व करना है। अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इक्वल हैं तो वेल एंड गुड। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो उसके शुरू में कोफिशिएंट लगा के उनको बैलेंस कर देना है, जिस तरह मैंने वाटर के शुरू में 2 लगा के इस इक्वेशन को बैलेंस किया था।